इक्वल टू 0 और ए बी सी बिलोंग्स टू रियल कांस्टेंट, ठीक है, ऐसा बोला है। तो इक्वेशन जो है अपना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो अपने को लोकेशन ऑफ रूट्स मतलब लोकेट करना है रूट को, लोकेट मतलब लोकेशन ऑफ रूट्स पता करना है, ठीक है। तो कैसा होता है देखो, इसमें केस 1 होता है। केस 1 क्या होता है कि इफ के, जो तुम्हारा के है, के मतलब कोई भी नंबर, इज लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ, लाइज बिटवीन रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके बीच में वो के लाई करता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 होना चाहिए। ये मैं तुमको पहले अपन ने क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा था कि a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 है, तो जो k है एग्जैक्ट a की के उस एग्जैक्ट उस रूट के बीच में लाई करेगा, है ना। अब a इंटू एफ ऑफ के, देखो ये इसका मतलब क्या है, लेस देन 0 होने का मतलब क्या, देखो अगर a पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तो एफ ऑफ के क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट बाद में नेगेटिव आएगा। तो अगर a पॉजिटिव है ना, a पॉजिटिव है, तो तुमको पता है कि क्वाड्रेटिक ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा, ठीक है। और एफ ऑफ के क्या इसमें नेगेटिव है, एफ ऑफ के क्या इसमें नेगेटिव, तो तुमको पता है यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो कहीं पे वो k है, ठीक है। सो दिस इज एफ ऑफ के जो नेगेटिव है, ठीक है। a पॉजिटिव एफ ऑफ के नेगेटिव, a पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के नेगेटिव, इसका मतलब ये मान लो अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। तो बोलना ऐसा है कि a इंटू एफ ऑफ के अगर कंडीशन है, तो जो तुम्हारा k है मतलब कोई भी एक नंबर है जो अल्फा और बीटा के बीच में एग्जैक्ट लाई करेगा, अल्फा और बीटा के बीच में ही लाई करेगा। ये यहाँ पे नहीं हो सकता, अल्फा के इधर नहीं हो सकता। अगर देखो ये इसके बीच में ही लाई करेगा, अल्फा और बीटा के बीच में आएगा, इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकते। के अगर मान लो इधर आ गया, मान लो मैंने बोला के इधर है, ठीक है, के इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एफ के हो जाएगा, और एफ के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, इसका मतलब ये कि एफ के को नेगेटिव होना पड़ेगा, उस टाइम ग्राफ तुम्हारा एक बार कट मारेगा इसको। तो तुमको क्या पता चल जाएगा, तुमको ये पता चलेगा कि एफ ए और अल्फा और बीटा के बीच में ही के आएगा। अगर देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है, इसके बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में। लेकिन मान लो अगर अल्फा के इधर आ गया तो के इधर नहीं आया, अल्फा बीटा के इधर आ गया तो भी यहाँ पे एफ ऑफ के पॉजिटिव हो जाएगा। तो ताकि दो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने ये बोला था, ये जो अपना a इंटू एफ ऑफ के दोनों केस कवर करता है। कौन सा केस, ये भी केस कवर करता है ना। मैंने बोला था अगर a नेगेटिव है तो एफ ऑफ के को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये मान लो अल्फा भी है और ये बीटा है, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि के इसके बीच में लाई करेगा, एग्जैक्ट दो रूट के बीच में, है ना। अब मैंने बोला कि यहाँ पे a नेगेटिव है, इस केस में a नेगेटिव है और इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे के लाई करेगा मान लो, तो ये एफ ऑफ के क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव। तो देखो एफ ऑफ के इंटू ए नेगेटिव, तो ये नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में भी के को इसके बीच में लाई करना पड़ेगा। अगर बाहर लाई कर गया तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ पे लाई कर गया के, तो इस केस में तुम्हारा एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, ये तो नेगेटिव रिजल्ट चाहिए। तो इसका मतलब अपने को क्या पता चल गया, ये पता चल गया कि अगर क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं तो उसमें के एग्जैक्टली उसके बीच में लाई करेगा। एग्जैक्टली मतलब बीच में, मतलब कहीं पे भी बीच में, इनके बीच में, यहाँ पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी कहीं पे भी। लेकिन अल्फा के इस साइड भी नहीं आ सकता, बीटा के उस साइड भी नहीं आ सकता। समझ गए। तो ये पहला केस है जो तुमने समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि इफ के लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो तुमको सिंपल कंडीशन ये वाली उठानी है और वहां पे रखनी है, ठीक है। पहले इसमें कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा, अब देखो ध्यान से समझा, ये बोलो कि पहला केस बता रहा हूं लोकेशन ऑफ रूट्स का, ठीक है। पिछले वाले लेक्चर में मैंने ये चीज बताई है, ठीक है, बट अभी भी वापस बता दी। स्क्रीन इज नॉट क्लियर,
स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? निशा तेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम है शायद, देखो क्लियर तो बोल रहे हैं बच्चे। देखो मैं एक बार देखो वापस से एक बार शॉर्ट में बताता हूँ, ध्यान से देखो। मेरा बोलने का मतलब क्या, मेरे को पता है समझना इतना आसान नहीं है, बट देखो समझ, तुमको समझेगा, कैसे नहीं समझेगा। मैं बोल रहा हूँ के लाई बिटवीन रूट्स ऑफ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के लाई, अगर लाई बीच में कर रहा है तो अपने को ये कंडीशन इंप्लाई उसमें अप्लाई करना है। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब अगर a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है कि उस टाइम a अगर पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। सही है। तो अगर इसको देख के मैंने ग्राफ बनाया तो ध्यान से देखो, इसको देख के ग्राफ बनाया, मान लो ये मेरा क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ये रूट अल्फा है, ये रूट बीटा है, तो यहाँ पे a पॉजिटिव है इसलिए ये ग्राफ बना दिया। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये नेगेटिव होएगा तो फिर ये पॉजिटिव होगा, तब जाके भी रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो वो भी बना लो, वो भी बना लिया। ए नेगेटिव में क्या होता है, ग्राफ क्या करता है, ऐसा होता है ना। सो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा रूट्स। अब ये बोल रहा है के लाइज बिटवीन, के इनके बीच में लाई करेगा, दूसरी जगह लाई नहीं कर सकता। के यहाँ पे लाई करेगा, मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो तुमको पता है यहाँ पे एफ ऑफ के नेगेटिव है, एफ ऑफ के नेगेटिव है। यहाँ पे देख लो इनके बीच में के लाई करेगा, तो यहाँ पे एफ ऑफ के क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ के पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ए नेगेटिव एफ ऑफ के पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे एफ ऑफ के नेगेटिव ए पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब के इनके बीच में ही लाई करेगा, कहीं दूर दूसरी जगह लाई नहीं कर सकता है। मान लो अगर बीटा के इधर लाई करा, बीटा के इधर लाई करा, मान लो इधर आ गया कहीं पे के, तो इस केस में तो एफ ऑफ के पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि अबव एक्स एक्सिस है, एफ ऑफ के पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव तो रिजल्ट नेगेटिव नहीं आएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। के यहाँ पे नहीं आ सकता, ना यहाँ पे आ सकता है, इधर भी नहीं आ सकता, एफ ऑफ के यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे भी एफ ऑफ के पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये रिजल्ट भी पॉसिबल नहीं है। वैसे यहाँ पे मैंने बोला ना इसके बीच में लाई करेगा के, अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आ गया, मान लो ये के हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन अपने को तो नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो इसका मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब के इसके बीच में लाई नहीं करेगा, मतलब के लाई कब करेगा बीच में, जब इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। वो नेगेटिव कब होगा, वो नेगेटिव कब होगा, जब अल्फा बीटा के बीच में के लाई करेगा, क्योंकि के इधर लाई करेगा तो ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, के यहाँ पे लाई करेगा, मान लो यहाँ पे एफ ऑफ के नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला कि क्या बोला क्वेश्चन में, अगर रूट के है जो एक कोई नंबर है which lies between the roots of that equation, तो ये कंडीशन अप्लाई करना है। बोलो ये चीज समझ गए क्या? अभी वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दो, क्लियर हो गई कि अगर कोई नंबर रूट्स के बीच में लाई कर रहा है ना, रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 है। ठीक है, चलो ये पहली चीज हो गई। अगर तुमने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है ना, इतना लिख लिया ना तो भी बहुत है, ये जरूरी नहीं है, ग्राफ तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया बस। ठीक है, इतना लिख लिया ना, ये भी बहुत मतलब बहुत हो जाता है, उतना लिख लिया तो। ठीक है ना, चलो अब वही क्वेश्चन जो कर रहे थे एक बार लिख लेते हैं। फाइंड, मेरे को बोला फाइंड ए इफ 3 लाइज, है ना, बोला है कि फाइंड ए इफ 3 लाइज between roots of a plus 4x square minus 3ax plus 5 is equals to 0। बोला है फाइंड ए करो, ए फाइंड करो जहां पे 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बीच में लाई कर रही है। क्या है, रूट्स के बीच में लाई कर रही है। लेकिन अब तुमको एक डाउट होना चाहिए, तुमको बोला है कि सर यहाँ पे ये तो मेंशन किया नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन मेंशन किया है, इनडायरेक्टली मेंशन किया है। क्यों? तुमको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तभी तो रूट्स आएंगे उसके, बिना रूट्स हुए क्वाड्रेटिक तो हो नहीं सकता। तो 3 लाई कर रहा है, इसका मतलब
एक इधर रूट होगा, एक इधर रूट होगा, तो रूट है तभी तो 3 लाई कर रहा है, और अगर रूट्स है तो वो क्वाड्रेटिक हो गई। तो इनडायरेक्टली वे में मेंशन किया है इसमें। थोड़ा सा अगर तुम लेक्चरली ध्यान से देखते हो तो मैंने बोला था जब तक क्वाड्रेटिक मेंशन वर्ड नहीं किया तब तक तुमको उसको क्वाड्रेटिक मानना नहीं है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन मेंशन किया है, बोला है कि लाई बिटवीन द रूट्स, रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, मतलब रूट्स हैं इसलिए वो लाई कर रहा है, तो रूट्स हैं मतलब क्वाड्रेटिक है। ठीक है, चलो, है ना। और दो रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, तो 2 रूट्स है इसका मतलब क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो मेरे को क्या बोला है, अब सेम कंडीशन लगा दो। मैंने क्या बोला, बीच में लाई कर रहा है, तो ये वाला कंडीशन लगा दो। यहाँ पे a इंटू एफ ऑफ के, ए यहाँ पे क्या है a+4, तो a+4 और k की वैल्यू क्या है यहाँ पे, f ऑफ k मतलब यहाँ पे क्या 3 है, तो f ऑफ 3 लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a+4, ये a और 9 में कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को, a+4 और f ऑफ 3 देख लो यहाँ पे, f ऑफ 3 का वैल्यू पुट करो x की जगह तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a+4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा, लेस सॉरी f ऑफ 3 हो गया ना, a+4 यहाँ पे 9 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर माइनस, एक सेकेंड ना, कुछ तो भी, ये a+4 अपना हो गया a+4। ठीक है, फिर f ऑफ 3, ये f ऑफ 3 है, तो f ऑफ 3 यहाँ पे 3 पुट करो इस इक्वेशन में, तो 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा a+4 इंटू 9। ठीक है, माइनस 3a इंटू 3। ठीक है, +5 लेस देन 0। ये मेरी f ऑफ 3 की वैल्यू हो गई और ये a की वैल्यू होगी, तो a इंटू एफ ऑफ 3 लेस देन 0। ठीक है, अब देखो ये a+4 भारी है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9a प्लस 9 4 जा 36 माइनस 3 3 जा 9a प्लस 5 लेस देन 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये अपना 9 9 3 9 9a 36 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा a+4, 9a प्लस 9a कैंसिल हो गया। ठीक है, 36 प्लस 5 कितना हो गया 41, है ना, 41 होगा, हाँ 41 लेस देन 0। तो कितना आ गया मेरे पास 41 इंटू a+4 लेस देन 0। तो 41 तो उधर चला जाएगा तो खत्म हो गया, यहाँ पे क्या बच गया a+4 लेस देन 0, इसका मतलब a लेस देन -4, तो इससे क्या आ जाएगा a बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ, बोलो समझ गया क्या। जब भी तुमको क्वाड्रेटिक में मेंशन किया गया हो कि एक रूट, एक वैल्यू जो 2 रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, तो उसके लिए कंडीशन तुमको क्या यूज करना है, a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0। ठीक है, सिंपल सा पहला केस है अपना ये। ठीक है, समझ गया, बहुत बढ़िया, बहुत इजी सरल भाषा में अपन ने किया है ना, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हो गया है तो हो गया ये सबका क्लियर है, वेरी गुड अभिषेक, मोहित वेरी गुड। ठीक है, सबने नोट कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। यस सर, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि फाइंड ए इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन a minus 5x square plus 4a minus 3 into x plus 7a minus 8 is equals to 0. Find a if roots of the equation है ना are of opposite sign, are of opposite sign, are of opposite sign। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, मतलब आर ऑफ ऑपोजिट साइन, यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि तुम्हारा वो जो कोई भी नंबर है वो रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसमें तुमको तुम्हारी समझदारी काम आएगी, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी कि तुम कैसे सोचते हो क्वेश्चन में। लोकेशन ऑफ रूट्स में थोड़ा ज्यादा दिमाग खर्च होता है, याद रखो, बट अगर सोचोगे तो बराबर होगा।
बोला क्या फाइंड ए इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑफ ऑपोजिट साइन, मतलब रूट्स ऑपोजिट साइन के, मतलब जैसे एक 3 है तो दूसरा -3 है, ठीक है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ, मतलब इसका मतलब क्या निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर अपोजिट साइन का कब होता है, जब वो जीरो के इधर साइड में हो और जीरो के इस साइड में हो, है ना। कोई भी नंबर अपोजिट साइन का कब होता है, जब जीरो के यहाँ पे हो और जीरो के इस साइड में हो, पॉजिटिव होता है, इस साइड में नेगेटिव होता है। अपोजिट साइन मतलब यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट साइन बोला है, इसका मतलब तुम्हारे यहाँ पे के का काम कौन कर रहा है, जीरो कर रहा है। समझ गए कि नहीं मेरी बात। तो अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, रूट्स आर ऑफ, रूट्स यहाँ पे लिख सकते हो, रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन मीन्स जीरो इज बिटवीन इट्स रूट्स, है ना। दो रूट है क्वाड्रेटिक के, उसके बीच में, जैसे मान लो ना ये मेरा क्वाड्रेटिक है, ये मेरी लाइन है, मान लो ये दिस इज 0, x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे रूट -3 है, यहाँ पे रूट 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या मतलब हो गया कि 0 जो है, 0 इज दैट वैल्यू ऑफ k व्हिच इज लाइंग बिटवीन दिस रूट, टू रूट्स। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, कि ऑपोजिट साइन का मतलब होना का मतलब क्या है, वहां पे तुम्हारा k का वैल्यू 0 कर रहा है, क्योंकि 0 के साइड, इस साइड पॉजिटिव है रूट और इस साइड नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे k का वैल्यू कौन ले रहा है, 0 ले रहा है। समझ गए। तो अपन कंडीशन कौन सा इंपोज करेंगे, कंडीशन वही इंपोज करेंगे, a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0। a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, a -5, f ऑफ 0 लेस देन 0। तो a -5 f ऑफ 0 पुट करो, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा सिर्फ ये, तो क्या बच गया 7a -8 लेस देन 0। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इनइक्वालिटी पढ़ा है तो आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा 8/7। तो राइट मोस्ट साइड प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 है तो बिटवीन, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू 8/7 से लेके 5, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो ऐसा सॉल्व करेंगे, मतलब ये है उसका, समझ गए ऑपोजिट साइन होने का मतलब। तुमको यहाँ पे मेंशन ही नहीं बोला ही नहीं कि यहाँ पे कोई रूट्स, कोई नंबर इनके बीच में लाई कर रहा है। यूज क्या क्या सेंटेंस, आर ऑफ ऑपोजिट साइन, ठीक है। आर ऑफ ऑपोजिट साइन मतलब 0 के एक साइड इधर रूट है, 0 के उस साइड एक रूट है। समझ गए मेरी बात, हाँ चलो बढ़िया है अगर समझ गया है तो। क्लियर है, हाँ बढ़िया। ठीक है चलो, दिस इज केस फर्स्ट, है ना, केस फर्स्ट के क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज केस फर्स्ट, नोट कर लिया सबने, ओके बढ़िया। अब देखो केस 2 पे आते हैं, केस 2, ठीक है। देखो अब मैं ये रब कर रहा हूं, केस 2, केस 1 पढ़ लिया अपन ने। केस 1 क्या पढ़ा, कि अगर कोई नंबर रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, तो उसमें ये a इंटू एफ ऑफ के अपन क्या लगाते हैं, लेस देन 0 लगाते हैं। पहला केस पढ़ चुके हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ f of x is equals to 0 lies between if exactly one root of f of x is equals to 0 lies between f of x equal to 0 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा k1 and k2
lies between K1 and K2 and K1 K2 themselves are not the roots. ठीक है, अब मतलब क्या है कि जैसे ध्यान से देखोगे ना तो समझेगा। ये K1 है, ये K2 है, ये चीज भी बता चुका हूं तुमको। K1 K2 के बीच में एग्जैक्ट एक रूट आना, ठीक है, K1 और K2 के बीच में एग्जैक्ट एक रूट आना मतलब क्या, जैसे अगर एक रूट यहाँ आ रहा है तो एक रूट यहाँ आ सकता है, लेकिन जो रूट एग्जैक्ट एक रूट क्या बोल रहा है कि ये रूट इन दोनों के बीच में आना चाहिए, एग्जैक्ट एक रूट यहाँ पे आना चाहिए इन दोनों के बीच में। और K1 K2 खुद दोनों रूट नहीं होने चाहिए, K1 K2 खुद दोनों रूट नहीं होने चाहिए। अब देखो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ये K1 और ये K2, तो अगर यहाँ पे रूट आया तो यहाँ पे भी आ सकता, यहाँ पे तो दूसरा आएगा ना, K1 और K2 के बीच में आया तो दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। अगर K1 और K2 के बीच में एग्जैक्ट एक रूट आया तो एक दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक के तो दो रूट्स होते हैं, तो एक इधर है तो एक इधर आ गया। अगर एक बाई चांस इधर आया तो एक उधर आ जाएगा, है ना, बीच में लाया कर रहा है मतलब एक दूसरा इधर आएगा और दूसरा इधर आएगा, दोनों केस ले ली। तो अगर ऐसा है तो तुमको पता है इस केस में तुम्हारा ग्राफ ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है, दो रूट है तो सही है, दो रूट है तो ग्राफ ऐसा भी बनेगा ऐसा भी बनेगा, दोनों पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ से ग्राफ पास हो रहा है तो यहाँ से ऐसा भी बन सकता है ग्राफ, है ना। K1 और K2 के बीच में एग्जैक्ट एक रूट आना चाहिए, तो अगर इनके बीच में एक रूट आ रहा है तो एक यहाँ पे आ जाएगा, अगर इनके बीच में एक रूट आ रहा है तो ये K2 यहाँ दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, दो रूट तो आने वाले। तो उस टाइम में पैराबोला ऐसा भी बन सकता है ऐसा भी बन सकता है, क्योंकि कट तो करेगा ही ना एक्स एक्सिस को, क्योंकि दो रूट्स आ रहे हैं तो कट तो करेगा। तो कट क्या कौन से केस में करता है पैराबोला, एक ऐसा भी करता है कट और एक ऐसा भी करता है कट, जब रूट्स मिलते हैं तो ऐसा भी कर दिया ऐसा भी कर दिया, ऐसा है ना, दो ये चीज बता दी मैंने। अब तुम ध्यान से देखो इसमें क्या करेंगे अपन, है ना, इसमें एग्जैक्टली K1 और K2 के बीच में एक रूट आ रहा है, दैट इज दिस। मान लो ये अल्फा है तो ये बीटा है, तो अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है, तो K1 और K2 के एग्जैक्ट बीच में अल्फा आ रहा है, एक रूट, एग्जैक्ट एक रूट, भाषा पे ध्यान दो, एग्जैक्ट एक रूट। तो जब भी एग्जैक्ट एक रूट आता है, जैसे ये दो नंबर है उसके बीच में एग्जैक्ट रूट एक रूट आता है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है देखो, ठीक है, उसके लिए कंडीशन है कि f of K1 into f of K2 should be less than 0। ये कंडीशन है, f of K1 and f of K2 should be less than 0। मतलब क्या, मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे अगर f of K1 को मैंने मोल मान लिया पॉजिटिव है, तो f of K2 को क्या आना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तभी नेगेटिव आएगा। तो f of K1 को मैंने पॉजिटिव माना, मान लो ये वाली पैराबोला की बात कर रहा हूँ, इस वाली पैराबोला, इसको निकाल लेते हैं बाजू में, इसकी बात करते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर, यहाँ पे तुम्हारा एग्जैक्ट एट रूट आ रहा है K1, है ना, ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है, सॉरी गलत कर दिया ना, यहाँ पे तुम्हारा इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ लाई बिटवीन K1 एंड K2, है ना, यहाँ पे K1 है और यहाँ पे K2 है ना, K1 और K2 के बीच में कौन सा रूट लाई कर रहा है, बीटा लाई कर रहा है, बीटा, ठीक है, बीटा लाई कर रहा है। तो ये कंडीशन क्यों लगाई, अब देखो दिमाग से देखो, सोचो थोड़ा, यहाँ पे अगर f of K2 निकालोगे, सॉरी ये थोड़ा ग्राफ ऐसा बना लो, यहाँ पे अगर f of K2 निकालोगे तो f of K2 तुम्हारा पॉजिटिव है, और यहाँ पे f of K1 निकालोगे तो f of K1 तुम्हारा नेगेटिव है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्यों नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि K1 और K2 के बीच में एग्जैक्टली एक बीटा रूट है, समझ गए, एग्जैक्टली एक रूट है, तो इसलिए दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, समझ गए। तो जब भी K1 और K2 के बीच में कोई भी दो नंबर है उसके बीच में एग्जैक्ट एक रूट लाई करता है, तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन
एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 शुड बी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी ले लो, जैसे यहाँ पे अभी पॉजिटिव लिया है ना, तो ऐसा ले लो, मान लो जैसे ये रूट ये है अल्फा, ये दूसरा रूट बीटा, ठीक है ना, ये मान लो k1 ले लो, सॉरी यहाँ पे k1 ले लो, यहाँ पे k2 ले लो, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक एग्जैक्ट रूट है, आना चाहिए। तो अगर आना चाहिए तो तुमको पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है दिस इज व्हाट f ऑफ k2 जो कि पॉजिटिव है, और दिस वैल्यू इज f ऑफ k1 जो कि नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या रिजल्ट दे रहा है? नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब उसके बीच में एक एग्जैक्टली एक रूट है, समझ गए? तो ये नेगेटिव होना मतलब क्या होता है कि उसके बीच में, उन नंबर के बीच में जो भी है k1 k2 उसके बीच में तुम्हारे पैराबोला ने एग्जैक्ट एक बार कट किया, ठीक है? तो दिस इज द मीनिंग, जब भी दो k1 k2 दिए उनके बीच में एग्जैक्ट एक रूट लाई करता है, तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन कि f ऑफ k1 into f ऑफ k2 शुड बी नेगेटिव। बोलो ये चीज समझ गई? और इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं हो सकते, ठीक है? सो दिस इज द सेकंड केस ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स। जो पिछले लेक्चर फॉलो कर रहा है अच्छे से उसको 100% ये क्लियरली समझेगा, ठीक है ना? ओके, बढ़िया, ठीक है ना? हाँ, मैंने बोला अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? और अगर नहीं कुछ समझा है तो पिछले वाले लेक्चर्स सब आ चुके हैं चैनल पे, वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है? तो ये नोट डाउन कर लिया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नोट डाउन कर लिया, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। बोलो नोट डाउन हो गया? अब देखो इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और इसमें जो पिछले चीजें पढ़ाई गई हैं उस पे भी फोकस करना पड़ेगा। मतलब जो बेसिक मैथमेटिक्स वो चीजें पढ़ाई, इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम, उसकी नॉलेज भी होना जरूरी है। मैंने बोला था ना इनइक्वालिटीज बहुत काम आती है। मैंने अब क्वेश्चन बोला इस पे ही बेस्ड है, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड ए इफ इक्वेशन। कभी भी तुमको डायरेक्टली बोला नहीं गया होगा एग्जाम में, मेंस एग्जाम में तुमको क्वेश्चन आया लोकेशन ऑफ रूट्स का, तो तुमको डायरेक्टली मेंशन नहीं करेंगे कि इन दोनों के नंबर के बीच में वो रूट लाई कर रहा है एग्जैक्ट, वो थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके देंगे, और वो लैंग्वेज को तुमको समझना पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए चैलेंजिंग रहेगा, ठीक है? फाइंड द इक्वेशन, फाइंड ए इफ इक्वेशन a plus 3x square minus 3ax plus 4 is equals to 0 have roots such that magnitude of one root is less than 2 and that of other, magnitude of one root is less than 2 and that of other is greater than 2। देखो ये क्वेश्चन बोला है फाइंड ए इफ इक्वेशन दिस हैव रूट सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वन रूट इज लेस देन 2 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2। मैग्नीट्यूड बोला है, मैग्नीट्यूड है ना? तो आई होप अब तुमको मैग्नीट्यूड तो पता होगा कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, सही है? तो यहाँ पे तुमको k1 k2 बताया ही नहीं, तो क्या बोला है? मैग्नीट्यूड, एक रूट का मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा है और एक मैग्नीट्यूड रूट 2 से छोटा है। मैग्नीट्यूड मैंने बोला था कि मॉड इज योर मैग्नीट्यूड, है ना? मॉड मैंने बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में, मॉड इज बेसिकली अ मैग्नीट्यूड। तो जैसे मैंने बोला, जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है? 2 है, तो ये मैग्नीट्यूड है, एक रूट का मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा है और एक रूट 2 का मैग्नीट्यूड 2 से छोटा है, तो ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन उसमें मैं ये भी लिख सकता हूँ -2 भी, क्योंकि -2 का मैग्नीट्यूड तो 2 होता है, -2 का मैग्नीट्यूड भी तो 2 होता है ना?
तो इसमें भी लिख सकता हूँ कि एक का मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा है और एक का मैग्नीट्यूड 2 से छोटा है। समझ गए कि नहीं मेरी बात, है ना? सो दिस इज मॉड, जैसे मान लो ये मॉड ग्रेटर देन 2, मत लिखो, जाने दो। मैग्नीट्यूड मतलब 2, 2 से बड़ा है 2 से छोटा है, एक का रूट मैग्नीट्यूड, एक रूट का मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा है, एक रूट का मैग्नीट्यूड 2 से छोटा है। लेकिन मैग्नीट्यूड में तो -2 भी आता है और -2 का मैग्नीट्यूड तो 2 होगा, मॉड लगाएंगे तो एक का बड़ा है और एक का छोटा है। समझ गए मैग्नीट्यूड? तो ये केस भी एक्सेप्टेबल है, ये केस भी एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हारा K1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और तुम्हारा K2 कितना हो जाएगा -2। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बोल रहा था दिमाग खर्च होता है इसमें, साधारण क्वेश्चन नहीं आते लोकेशन ऑफ रूट्स पे। तो इसका मतलब अपना कैसा बनाएंगे अपन इसमें, f of K1 into f of K2 लेस देन 0, है ना? मतलब f of K1 into f of K2 लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया कि magnitude of one root is less than 2 and then that of other is greater than 2। समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब इस दोनों केस में अपने को देखना पड़ेगा, वो यहाँ पे K1 का काम 2 करेगा, K2 का काम -2 करेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो तुम्हारा है, इसके बीच में तुम्हारा एक एग्जैक्ट रूट लाई करेगा। समझ रहे हो? मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं, देखो ये तुम्हारा -2 है और ये तुम्हारा 2 है। ठीक है, एक का मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा है, एक का मैग्नीट्यूड 2 से छोटा है। ये पहली बात हो रही है। ठीक है, इसका मतलब अब अपने को इसमें कौन सा केस लगाना पड़ेगा, f of K1 लेस देन f of K1 into f of K2 लेस देन 0 का केस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वन रूट इज लेस देन 2 एंड अदर ऑफ इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसका मतलब जैसे मैंने अगर यहाँ पे बोला कि एक का मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा, मान लो वो रूट जैसे वो जो रूट है वो बीटा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन 2, ये लिख सकता हूँ उसमें। ठीक है, और दूसरे का मैग्नीट्यूड छोटा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट रूट इज लेस देन 2। सही है ना? तो इसको केस, ये वाला जो केस है और ये वाला, अब इसको अगर लिखा मैग्नीट्यूड वाइज तो ये और ये दोनों सेम ही है, तो इसको भी मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन 2। अगर तुमको मॉड पढ़ाया है तो, पढ़ाया है मैंने, तो ये और ये तो सेम ही है ना, ये और ये दोनों सेम ही है, ये और ये दोनों सेम है मैग्नीट्यूड वाइज ये और ये सेम है ना, 2 के आगे ये इस पे मैग्नीट्यूड लेंगे, ये भी 2 के आगे, तो ये दोनों तो सेम हो गए ना। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हो गया, अपन ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, f of K1 शुड बी f of K2 लेस देन 0। बोलो यहाँ तक समझाने में कुछ तुमको समझा, तुमको ये पता क्या, समझा क्या बोलना चाहता हूँ मैं? ठीक है ना? ठीक है, तो ये तुम्हारा K1 है, मान लो ये तुम्हारा K2 है, तो इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में एक रूट तो लाई करेगा, तो ये और ये केस तो सेम है, तो मतलब यहाँ पे वो लाई करेगा। समझ गए? तो K1 अपना 2 हो गया, K2 कितना हो गया -2। तो इसमें अपन अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे पहले K1 क्या, f of 2 into f of -2 लेस देन 0। ठीक है, तो f of 2 पुट करो यहाँ पे, f of 2 कितना हो जाएगा, a plus 3 2 का स्क्वायर 4 minus 3a into 2 3 2 जा 6 3a 6a plus 4 ये हो गया, और f of -2 कितना हो जाएगा, a plus 3 minus 2 का स्क्वायर 4 plus 6a plus 4 लेस देन 0। ये f of 2 हो गया और ये f of -2 हो गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और तुम इसका क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना, दोनों को सॉल्व कर लेना और ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना। ठीक है, और इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद अब ये तो आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी सॉल्व करना, वो तो पढ़ा चुका हूं मैं, वो तुमको आना चाहिए। तो इसका
सॉल्व करने के बाद ये आंसर आना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से -8/5 यूनियन 8 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, क्वेश्चन देख लो क्या बोला, हैव रूट्स एज ए मैग्नीट्यूड ऑफ वन रूट। एक रूट का मैग्नीट्यूड 2 से कम है, दूसरे रूट का मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा है। एक रूट का मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा है ना। मान लो ये अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो 2 और -2 दोनों की बात होगी, क्योंकि 2 का मैग्नीट्यूड भी 2 होता है, -2 का मैग्नीट्यूड भी 2 होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन रूट, मान लो वो रूट क्या है तुम्हारा, अल्फा है, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 रूट इज ग्रेटर देन 2, मतलब ये ग्रेटर देन 2 मैग्नीट्यूड है ना। तो ये अल्फा ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे भी वही होगा, सेम केस। और क्या बोल रहे हैं ये, दूसरे का क्या बोल रहे हैं कि भाई एक का मैग्नीट्यूड कम है, तो एक का मैग्नीट्यूड कम है वो तो यहाँ पे आ जाएगा। मान लो ये बीटा है यहाँ के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा इज लेस देन 2, समझ गए, बीटा मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा इज लेस देन 2 है ना। तो इस दोनों के रूट के बीच में देखो, ये दोनों रूट है अपने, इन दोनों के रूट, के का काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है के का, ये k1 का काम कर रहा है, ये k2 का काम कर रहा है ना। तो इन दोनों के रूट के बीच में एग्जैक्ट एक के लाई कर रहा है ना। अपन ने पढ़ाया है ना, क्या पढ़ाया अभी लेक्चर में, कि दो रूट के बीच में एग्जैक्ट एक के लाई करना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे ये लाई कर रहा है और इन दोनों के बीच में ये लाई कर रहा है, तो दिस इज योर k1 एंड दिस इज योर k2। इन दोनों के रूट के देखो मैग्नीट्यूड वाइज देख रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड वाइज एग्जैक्ट 2 लाई कर रहा है इसके बीच में, और मैग्नीट्यूड वाइज देखा ये और इसमें, तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट 2 लाई कर रहा है मैग्नीट्यूड वाइज। एक क्या बोल रहा है कि 2 से बड़ा मैग्नीट्यूड है रूट का, और दूसरा बोल रहा है 2 से छोटा है, तो 2 से बड़ा ये, 2 से छोटा ये। सेम ये केस यहाँ पे भी लगेगा। तुमको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ -2 ग्रेटर देन 2, मतलब यही केस आ जाएगा, -2 के आगे बड़े नंबर, इस पे मैग्नीट्यूड लगा दिया, मॉड लगा दिया, तो इनके बीच में एग्जैक्ट ये और ये लाई कर रहे हैं, समझ गए। इसलिए -2 और 2 लिया और इसको सॉल्व किया, है ना। तो दिस इज योर केस 2, केस 2 हो गया अपना। ठीक है, अब तुमको समझ के करना है वो चीज। ठीक है, केस 3 डिस्कस करते हैं, अगर ये नोट डाउन कर लिया है तो। ठीक है, चलो केस 3 डिस्कस करते हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स, नो डाउट थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट है, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करोगे, ट्राई करोगे, तो 100% घर पे बैठ के रफ नोटबुक लेके बैठो और ट्राई करो। अब मेरे को बोला कि इफ k इज ग्रेटर देन both the roots if k is greater than both the roots, ठीक है, मतलब दोनों रूट से k बड़ा है ना। k is greater than both the roots मतलब क्या होता है इसका, जैसे मान लो ये रूट मेरा अल्फा है, ये रूट मेरा बीटा है ना। अगर k उससे बड़ा है तो k पहले आना चाहिए उससे, k पहला आएगा, समझ गए कि नहीं, k पहले आएगा, जो बड़ा है वो पहले आएगा, तो k पहले आना चाहिए, सही बात है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए अपन कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे, a इंटू अल्फा बीटा उससे पहले k आ गया, ठीक है। तो अगर ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ ठीक है, चलो। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन इसके लिए, जब अल्फा दोनों रूट से k बड़ा है तब की बात कर रहा हूँ, तो पहली कंडीशन होता है कि a इंटू एफ ऑफ k शुड बी पॉजिटिव, है ना, मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अब क्यों ये बताया, ये क्यों, देखो ध्यान से देखो कि ये k इन दोनों से बड़ा कब आएगा, है ना। मान लो मेरे पास क्वाड्रेटिक का कोई ग्राफ है, ऐसा है, ठीक है। इस केस में तुमको पता है a पॉजिटिव होता है, ये रूट अल्फा है, ये रूट बीटा है, इन दोनों से बड़ा मेरा k होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है ना, k बड़ा होना चाहिए, तो ये k बड़ा हो गया, सही बात है, k बड़ा हो गया।
अब के बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा एफ ऑफ के क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तभी के बढ़ा रहा है, यहाँ पे ले लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो के को तुमको यहीं पे लेना पड़ेगा, समझ गए। तो के यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे भी ले सकते हो क्या तुम, यहाँ पे इस केस में तो ये अल्फा बीटा के पीछे आ जाएगा ना, इसे पीछे आ गया मतलब के छोटा हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं मैं, के को आगे लिया अल्फा बीटा के आगे, तो के बड़ा हुआ, तो यहाँ पे ऐसा हो गया। अगर ऐसा ले लिए तो ऐसा केस ले लिए, तो अगर ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, है ना। तो के को मान लो यहाँ पे ले लिया, ये अल्फा है और ये बीटा है, के को यहाँ ले लो, तो यहाँ पे तो तुमको एफ ऑफ के नेगेटिव मिलेगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सही है। तो ये तो पहली कंडीशन है के लिए, सही बात है नहीं, के जब के दोनों रूट से बड़ा होगा, पहली कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है मेरी, सेकंड कंडीशन है कि डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दूसरी कंडीशन। इन सबके बीच में एंड है, एंड, ये एंड, यहाँ पे भी एंड आएगा, क्योंकि ये कंडीशन भी कंपलसरी है और ये भी कंडीशन कंपलसरी है। डी ग्रेटर देन 0 क्यों कंपलसरी है, रुको छोड़ो मत क्लास, लेफ्ट मत करो, ये समझ लो पहले कि अल्फा बीटा से अगर के बड़ा है तो पहली तो ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उसका रीजन बता चुका हूं, क्योंकि अगर के इसके बीच में आ गया तो ये नेगेटिव आ जाएगा, वो चीज समझ गई। चलो, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि के शुड बी, अगर ऐसा ग्राफ बन गया तो मान लो ऐसा ग्राफ बन गया, यहाँ पे इसका भी ए अभी पॉजिटिव है, यहाँ पे मान लो कहीं के ले लिया, यहाँ पे के ले लिया, तो यहाँ पे एफ ऑफ के का वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव आ जाएगा रिजल्ट। लेकिन ये बोल रहा है कि रूट्स के इज ग्रेटर देन रूट्स, तो के ग्रेटर कब होगा रूट से, जब रूट्स फॉर्म होंगे तभी तो ग्रेटर होगा रूट से, अगर रूट्स ही नहीं है तो कैसे ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका मतलब रूट्स होना भी कंपलसरी है, तो इसलिए अपने को डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा तो रूट्स ही फॉर्म नहीं होंगे, तो इसलिए ये वाली कंडीशन भी इंप्लाई करनी पड़ी, क्योंकि a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव तो इस केस में भी होता है और इस केस में तो रूट्स ही फॉर्म नहीं होते हैं, क्योंकि ग्राफ कटिंग मारता किसको, एक्स एक्सिस को। सही बात है कि नहीं, है ना, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही बात है कि नहीं। तो ऐसा भी तो ग्राफ हो सकता है, ऐसा, है ना, यहाँ पे रूट अल्फा कॉमा अल्फा हो जाएंगे, यहाँ पे रूट ये के हो जाएगा, सही है, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है, तो इस टाइम में तो रूट्स बन रहे हैं, इस टाइम में भी रूट्स बन रहे हैं, तो इस टाइम तो पता है तुमको डी 0 होता है, तभी भी इसका और इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसलिए डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है। तो ये सेकंड कंडीशन होगी इसकी, ये कंडीशन, दो कंडीशन, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। तुमको मैंने तीसरी कंडीशन बोला, तीसरी कंडीशन क्या बोला, माइनस बी बाय 2a शुड बी लेस देन के। अब मेरे को बोलने का मतलब क्या है, देखो समझो, ध्यान से समझो। तुमको पता है कि यहां से जो बीच में लाइन पास होती है, मान लो ये रूट्स हैं, ये रूट्स अल्फा और ये बीटा है ना, यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, के होता है, यहाँ पे ये के आगे है। तो देखो ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन है ना, ये लाइन कौन सी है तुम्हारी, माइनस बी बाय 2a, माइनस बी बाय 2a, ठीक है ना, सही बात है। तो माइनस बी बाय 2a जो तुम्हारा है, के माइनस बी बाय 2a से बड़ा होना चाहिए, माइनस बी बाय 2 से बड़ा नहीं होगा, इससे तो बड़ा होना ही चाहिए ना, इससे बड़ा होगा तभी तो बीटा के आगे आएगा वो रूट, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, क्योंकि तुमको पता है ये लाइन है जो एग्जैक्टली बीच में से पास होती है, और जो भी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2a, ये एग्जैक्ट बीच में से पास होती है। तुमको पता है यहाँ पे रूट अल्फा है, तो यहाँ पे रूट बीटा आएगा, तो इसका मतलब जो भी तुम्हारा आएगा वो बीटा से, तो ये वाली लाइन से तो बड़े होना चाहिए, है ना। अब ये लाइन से तो ये रूट बड़ा ही है, बीटा तो बड़ा ही है, तो अपने को तो इन दोनों से बड़ा चाहिए, तो इसका मतलब ये जो है ये वाली लाइन से तुम्हारा क्या के क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो के शुड बी माइनस बी बाय 2a शुड बी लेस देन के, या के शुड बी ग्रेटर देन माइनस बी बाय 2a। और तो ये तीनों कंडीशन का अगर
ये तीनों कंडीशन का, फर्स्ट कंडीशन का इंटरसेक्शन, सेकंड कंडीशन का इंटरसेक्शन, थर्ड कंडीशन का इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन लिया, तब जाके मेरे को कंडीशन मिलेंगी, तब मेरे को पता चलेगा एफ के इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, तब मेरे को वो वैल्यू मिलेगी कि जब के दोनों रूट से बड़ा होगा तब की बात बोल रहा हूं। के बड़ा होगा तब तो मतलब इस लाइन से भी वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि के अगर यहाँ पे आ गया तो इस लाइन से छोटा हो जाएगा, और इस लाइन से छोटा हो गया तो मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एफ के यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आ गया तो भी एफ के नेगेटिव है, यहाँ पे भी एफ के नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्स बाई जो भी है के है वो इससे बड़ा होना चाहिए, और लेकिन के तो अल्फा और बीटा से आगे है, तो मतलब उनसे भी बड़ा होना चाहिए, इसलिए के should be greater than minus b by 2. So this is the 3 mandatory conditions for जब k is greater than both the roots. बोलो ये कंडीशन समझ गए? क्लियर है ना? तो आज के लिए इनफ है, अपन कल आगे क्लियर करेंगे इसका। आज तुम्हारे ग्रुप में क्वाड्रेटिक का पीडीएफ भेज रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, लोकेशन ऑफ रूट्स का छोड़ के बाकी क्वेश्चन स्टार्ट करो सॉल्व करना, ठीक है? ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।